आचार्य जी, आप 7 दिन के लिए यहाँ आए, आपने बच्चों को प्रशिक्षित किया हमारी पूजा पद्धति, नित्य कर्म, हमारे शास्त्रों से, ज्ञान से। तो आपको कैसा लगा और आपने क्या-क्या विषय पढ़ाए? बच्चों ने क्या विषय पर प्रशिक्षण लिया, वो थोड़ा बताएँ आप? मैं पंडित मदन मोहन पालीवाल लवा से मैंने पहले 5 शिविर करवाए हैं और अभी पिछला पोखरण में जून को शिविर करवाया। अभी इस शिविर में मैं ज्योतिष और वास्तु का विषय लेके आया था और लड़कों को बड़ा अच्छा लगा और लड़कों ने इसके लिए थोड़े भाव भी अच्छे थे और अच्छी तरह से शांति से पढ़ा और सवाल जवाब भी किए और हमें भी अच्छा लगा और ये सब बच्चों को भी अच्छा लगा। नहीं, आपको लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा आने चाहिए थे, कहीं की कम संख्या कम रही है? चाहिए थे पर कुछ समय परिस्थिति के अनुसार नहीं आ सकते। नहीं, बच्चे तो 75 थे। संस्थान चाह रहा था कि भले 200-500 लड़के आएँ, अधिक से अधिक लड़के इस शिविर का उपयोग करें और जो आचार्यों ने जो उनके पास जो ज्ञान है वो अपने जीवन में लेके जाएँ। तो संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, कम रही है, इसके लिए उत्तरदायी आप किसको मानते हैं? उत्तरदायी हम एक तो हमारे समाज में वो क्रिकेट प्रतियोगिता वो हाँ। और एक थोड़ा सर्दी के कारण थोड़ा भय था लोगों को कि क्या पता वहाँ व्यवस्था कैसी नहीं, है। हमने तो ये सुना यहाँ जो बच्चे आए 8वीं 10वीं वाले बच्चे, तो कोई तो अपने पिताजी से जिद करके आए, माता पिता से, किसी को माता पिता ने भेजा है, तो कहीं न कहीं काफ़ी जो संख्या कम थी उनमें माता पिता और बच्चों को भी मतलब इसमें रुचि लेनी चाहिए थी। बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिला इसके बारे में कि मोटिवेशन तो परिवार वाले देंगे, परिवार वाले। वालों को इतनी जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। तो क्या उस गांव के एक आचार्य बार सीख के गए हैं तो अगली बार संख्या अवश्य बढ़ेगी, हम ये कह सकते हैं। यहाँ जो सुविधाएं संस्थान ने करवाई आचार्यों के लिए और बच्चों के लिए, क्या वो पर्याप्त थी? पर्याप्त नहीं, बहुत अच्छी थी, अच्छी सुविधा मिली। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशन हरजाल, गर्भगोत्र गांव दयापुर। आप यहाँ आचार्य के रूप में हैं। हाँ, आपने क्या क्या विषय पढ़ाए बच्चों को? मैंने पूजा पद्धति और विविध मंडलों का निर्माण, गणपति मंडल, षोडश मातृका मंडल, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल और कलश पूजन। ये सब प्रैक्टिकल किया आपने? प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल या थ्योरिकल? थ्योरिकल पढ़ा के फिर प्रैक्टिकल यहाँ पर उनको बना के समझाया, भाई ये ऐसे होता है हाँ, ये। बना के पूरे मंडल बना के हवन वेदी बना के और अध्यक्ष महोदय जी यजमान बन करके बैठे सपत्नी, उन्होंने सब बच्चों के सामने मंत्रोच्चारण के साथ में गणपति गौरी आदि नवग्रह सर्वतो सब मंडलों का। तो क्या बच्चे समझ पाए उस चीज को? बच्चे पूरे ग्राउंड में बैठ करके सब देखे। आप संतुष्ट है कि बच्चे कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं? और यज्ञ में जो यज्ञ का पूजन मंडल का और आहुतियाँ सब हवन विधि। नहीं, जो आपने सिखाया क्या बच्चों के दिमाग में बैठा कुछ? बिल्कुल बच्चों के दिमाग में बैठा। बच्चों ने आज प्रस्तुति में भी यहाँ आप संतुष्ट है कि बच्चे कुछ सीख के जा रहे हैं? बिल्कुल जरूर सीख के जाएंगे। तो यहाँ जो संस्थान ने सुविधाएं सुलभ करवाई, यहाँ के स्टाफ ने आपका जो सेवा की, क्या आपसे संतुष्ट है, पर्याप्त थी? बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से सुविधा थी। पहले हमको ये डर था कि सर्दी का मौसम है, वहाँ पर कैसे रहेंगे, क्या होगा, लेकिन हमको घर से भी बेहतर सुविधा मिल गई। नहीं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोलाल पालीवाल है। जगिया गर्भवती से मैं रखता हूँ। कहाँ से हो? दूधिया गाँव से। दूधिया से। आपने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान क्या शिक्षा अर्जित किया? वैसे से मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। अच्छा। हमारे गांव के प्रेमसू जी ने हमें प्रोत्साहित किया, जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम समाज से जुड़े हैं। उनके दौर में प्रथम बार मैंने प्रशिक्षण से भाग लिया। यहाँ पर मैंने वैदिक संस्कार का अच्छे से अच्छे ज्ञान का अध्ययन किया, क्योंकि हमारे जो गुरु जी है तोड़ाराम जी, क्या नाम, मदन मोहन जी, जितने भी आचार्य हैं उन सबका, और समाज में जो अग्रता है जयप्रकाश जी, पवन जी, कृष्ण कुमार जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इतनी शानदार सुविधा दी, 5 स्टार। और अगले समय अगर हमें ऐसे मिलता रहा प्रोत्साहन तो हमारे गांव से बहुत से लड़के या हमारे समाज नहीं, यदि सुविधाएं 5 स्टार नहीं होती तो आप नहीं आते? नहीं, मैं तो एक किसान आदमी हूँ, तो हमें तो जो सामान्य जो सुविधा मिले वो खूब है। कम से कम हमें रोजगार तो मिलेगा आगे भविष्य के लिए। नहीं, आप जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या आपके नित्य कर्म में दैनिक जीवन के लिए किया या आप पूर्ण काल रूप से आचार्य रूप में आगे जाना चाहेंगे? मैंने नित्य कर्म के लिए भी किया है और आगे समाज के कार्य हेतु भी किया। नहीं, आचार्य रूप में आप आगे जाना चाहेंगे? अगर अच्छा नागरिक बनूंगा, आचार्य रूप में आगे जाना चाहूँगा। जय कुमार, जब आपसे क्या परिचय पूछें, आप तो खुद राजस्थान ब्राह्मण पालीवाल समाज संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो आपसे पूछूं फिर आप उत्तर दें, ये थोड़ा प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। आपके दिमाग में कैसे आया कि ये शिविर रखना चाहिए?
मेरे काफ़ी दिन से जहन में था कि हमारे समाज में अब नई पीढ़ी इस आचार्य कर्म से इंटरेस्ट नहीं ले रही आचार्य कर्म में, और जो पिछली पीढ़ी है वो आचार्यों की कमी होती जा रही। कई बार ऐसा दुविधा हो जाती है कि हमें अपने काम के लिए शादी विवाह जन्म जो भी काम के होता है आचार्यों की कमी महसूस होती है। नंबर 2 चीज़, नई पीढ़ी अपने एजुकेशन में तो ठीक है, अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रही है, इंटरेस्ट शुरू की क्लासों से ही लेते हैं, लेकिन जो अपना घर में जो संस्कार संस्कृति इनका है, वो नई पीढ़ी एक अलग लाइफ स्टाइल में जाती जा रही है। तो मुझे लगा कि अपने पारिवारिक जीवन में संस्कार संस्कृति, अपने जो वैदिक संस्कृति है उसका पुनर्जीवन है, नई पीढ़ी उससे वाकिफ़ होनी चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए। ये जो संस्कार शिविर का जो क्रियान्वयन हुआ वो आपने कौन सी मीटिंग में लिया कि हमको करना चाहिए? ये जब विचार आया, फिर मैंने पर्सनली अपने समाज के बंधुओं से, अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से पर्सनल चर्चाएं की। फिर जब कोटा में अक्टूबर में हमारी जो राजस्थान पालीवाल समाज संस्थान की मीटिंग थी, उसमें एक एजेंडे के बिंदु के तहत इसलिए रखा क्योंकि पहले से अपन समाज बंधुओं से इस चीज़ पर चर्चा कर चुके थे, और जब एजेंडे में रखा तो सब आज ने पूरे सब संगठनों ने इसको सर्वसम्मति से पास किया और सब ने मंशा जाहिर की कि इसको करना चाहिए। और इसके मैं सूत्रधार मैं दूंगा जैसलमेर के हमारे भाई ऋषि दत्त जी, जिन्होंने इसका शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ताना बाना बुना, कैसे बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और सारे स्ट्रक्चर बनाए। उन्होंने सारा साहित्य उपलब्ध करवाया और सारे आचार्यों को उपलब्ध करवाया, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के बच्चे प्रशिक्षण के लिए आए। इसका एक नेटवर्क तैयार किया सोशल मीडिया के मार्फत, और इसमें भाई साहब और इस मतलब 2 महीने से लगातार इस काम में लगे हुए थे, और तब जाके मेरी तो इच्छा थी कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हों, पर यहाँ कुछ परिस्थिति थी, कुछ मौसम का था, क्योंकि बच्चों का शीतकालीन अवकाश दिसंबर लास्ट में ही होता है, तो ये हमारे पास एक लास्ट वीक ही बचता है। यहाँ कोई मारवाड़ में कोई क्रिकेट प्रतियोगिता भी थी फलौदी में, जिसके वजह से कुछ बच्चे कम हुए, पर फिर भी मैं मानता हूँ चलो पहला अपन ने एक इसको। नंबर 2 चीज़, अब तक जो शिविर लगे पहले काफ़ी लग चुके हैं, पर वो स्थानीय लेवल के रहे। हमारा इसका प्रयास था कि इसको प्रांतीय लेवल से भी ऊपर ले जाया जाए। मैंने सभी संगठनों के अध्यक्षों से, प्रांतीय अध्यक्षों से भी बात की, इसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह सभी से बात की और सबने इसमें सहमति दी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहन करने के लिए भेजा। जो हमने पत्रक बनवाए थे वो भी सभी जगह भेजे, सभी जगह विमोचन हुए और सभी ने प्रयास किया। लेकिन चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश से कुछ संख्या आई, गुजरात से 4-5 भाई आए, हमारे हरियाणा से भी आए, और राजस्थान से तो ओवरऑल मारवाड़ के तो अधिक संख्या में थे ही सही, लेकिन इसके अलावा कम संख्या में सही जयपुर, दौसा, अपने टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सभी जिलों से हमारे प्रशिक्षु इसमें पधारे, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पूरा एक राजस्थान लेवल के अलावा इसको एक राष्ट्रीय लेवल का कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी प्रदेशों के प्रशिक्षु यहाँ उपस्थित। समाज के जो भी कार्यक्रम करते हैं ना अपन लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थ की ज़रूरत भी रहती है। आपको ऐसा नहीं लगा भी कि अर्थ की उपलब्धता कैसे होगी, कैसे इसका अपन? शुरू में लगा था, लेकिन समाज पर भरोसा था। पहले भी बड़े बड़े काम हम कर चुके, और कलेक्शन के लिए कभी दिक्कत नहीं आई। समाज के सामने अपना प्रोजेक्ट रखा जाए, प्रोजेक्ट, और अगर प्रोजेक्ट हमारा पॉजिटिव है और समाज के चित्त में चढ़ता है तो कभी भी धनाभाव आड़े आज तक किसी भी काम में नहीं आया। और इसमें भी माँ रुक्मणी की कृपा से सभी भामाशाहों ने भरपूर सहयोग दिया। नहीं, इसका मतलब ये जैसे समाज के लोग कार्यक्रम में भले नहीं आए, हाँ, घर बैठे उनको लग जाए कि समाज के लिए कार्य जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जिस संस्कार शिविर की बात कर लेते हैं, भी संस्कार शिविर आयोजित हो रहा है, उनको लगा भी ये समाज के बच्चों के, समाज की युवा पीढ़ी के हित में, तो इसका लोग घर बैठे भी अपना सहयोग भिजवाते रहते हैं। इसमें से ज़्यादातर भामाशाह वो हैं जो आज किसी कारणवश नहीं पधार सके। उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग देके, और आज मेरे ख्याल से भामाशाहों में 10% भी लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। सब अपना काम करके हुए और सब अपनी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं पर्सनल टॉक्स में अपने घर से ही, और अच्छे इसके शो और इसकी कामना कर रहे हैं बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। लगभग आपका संस्कार शिविर भामाशाहों के सहयोग से पूर्ण हो गया, आप ऐसा मानते हैं? लगभग पूर्ण हो गया। और हमारे जो कुछ भाइयों ने तो हमें यह आश्वासन दिया, मैं थोड़ा बीच में चिंतित हुआ, खर्चा लगेगा, इतना कम पड़ेगा करेगा। तो हमारे जो रमेश जी भाई साहब बाप से, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात बोली कि जयकुमार जी आप शिविर करो, बच्चों को अच्छा पूरी सुविधाएं दो, जो भी कम पड़ेगा मिल बांट के करने, कहीं टूटत नहीं आने देंगे। मेरा ये मानना है कि जब अपन कोई कार्यक्रम करते हैं ना समाज के, तो भले ही अपन शुरू कर दें, लेकिन अपने को ये भरोसा रहता है कि समाज के कोई जो मजबूत स्तंभ होते हैं वो कोई समस्या नहीं आने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा है ये
कहीं समस्या नहीं आती। बस प्रोजेक्ट अपन जो भी काम करें, जो भी बीड़ा उठाएं समाज के हित में, अपने बच्चों के हित में, किसी भी हित में। यहाँ जो रुक्मिणी मंदिर, माता मंदिर बना है, और ये जो रुक्मिणी महल जो 5 स्टार होटल से कम नहीं है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं समाज के कार्यों के लिए, और विशेषकर जैसे संस्कार शिविर हुआ है उसके लिए कितना लाभदायक रहा है, और समाज के लिए ऐसे संस्थान, ऐसे भवन कितने उपयोगी रहते हैं? नहीं, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और जैसे अभी इसकी तो उद्घाटन ही कुछ महीने पहले ही हुआ है, और सभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि इसके भवन के उद्घाटन के बाद पहला कार्यक्रम इतना शुभ काम हो रहा है। उसमें वैदिक संस्कार शिविर हो रहा है, बच्चों को अपन आचार्य प्रशिक्षण, संस्कार संस्कृति शिविर से संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। इन 7 दिनों से मैं 22-23 तारीख से मौजूद व्यवस्थाओं के तहत, और 25 तारीख से हमारा शिविर शुरू हुआ है। सुबह से लेके 6:30 बजे से लेके शाम तक जो वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण की जो ध्वनि पूरे भवन में गूंजती है, उसको तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये लगता है कि हम मतलब जैसे पुराने वैदिक युग में ऋषि मुनियों के आश्रम में जो जैसे वेद ध्वनियाँ गूंजती थी, वही हमें एहसास यहाँ पर हुआ उसका। जो 7 दिन तक शिविर चला, आज उसका समापन था। आचार्यों के प्रशिक्षण कार्य से और प्रशिक्षण लेने वालों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, आज जो उन्होंने प्रस्तुति दी और आचार्य जी ने अपना बताया, और उससे लगता है कि सब बीच बीच में मेरी बच्चों से व्यक्तिगत बात हुई, बच्चे संतुष्ट हैं। आचार्य ने अपना भरपूर दिया है, और अच्छे से हमारे जो मुख्य आचार्य तोलाराम जी, उन्होंने, उनकी जो टीम आई है, सब ने अपने अपने सब्जेक्ट का बच्चों को ज्ञान कराया, संस्कृति संस्कार से परिचित करवाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएगी, और जो हमने सोचा था, जिस थीम के तहत ये प्रोग्राम किया, वो उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद।